हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है स्टैचू ऑफ पाकिस्तान 1971। तो देखते हैं वीडियो, तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। सरेंडर डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। आज के समय देखिए बांग्लादेश में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सारी खराब चीजें हो रही हैं और उससे रिलेटेड देखिए कई असली न्यूज भी सामने आ रही है और बहुत सारी फेक न्यूज भी फैल रही है। नाउ रिसेंटली हमने ये देखा कि बांग्लादेश से एक बहुत ज़्यादा कंसर्निंग न्यूज सामने ये आई कि जो 1971 पाकिस्तान का सरेंडर हुआ था, जिसके बेसिस पर ही बांग्लादेश एज ए कंट्री बना था, इस स्टैचू को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। ये क्लेम किया गया कई आर्टिकल्स में, कई सोशल मीडिया पोस्ट में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे शशि थरूर साहब कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हैं, भारत के पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं। ये भी यहाँ पर बोल पड़े कि देखिए बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदू हाउसेस पे अटैक हो रहे हैं, मंदिरों पे अटैक किए गए हैं, इंडियन कल्चर सेंटर पे अटैक हो रखा है, ये सब कुछ डिसग्रेसफुल है। मैं वैसे ये बोलूंगा, आप लोगों की वजह से ना, चाहे UN हो, चाहे देश के PM हो, चाहे बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस हो, सबको ये बात बोलनी पड़ रही है कि हाँ हिंदूज पे अटैक हुआ है बड़े स्केल पर इन बांग्लादेश। नहीं तो इनिशियली ये पूरी बात ऑलमोस्ट दबाई दी गई थी, आप लोगों ने ये इशू जिंदा रखा है। तो खैर थरूर साहब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये सब चीजें तो हुई हैं, मगर साथ ही साथ जो 1971 शहीद मेमोरियल कॉम्प्लेक्स में जो ये स्टैचू था, इसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ये तो बहुत ज़्यादा गलत बात है। और यहाँ पर देखिए इंडिया में क्वेश्चन यही रेज हो रहा है कि एक बार को जो मुजीबुर रहमान के स्टैचूज बांग्लादेश में गिरे गए हैं, वहां पे तर्क यह दिया जाता है कि सिंस मुजीबुर रहमान जो है ये पिता थे शेख हसीना के, इसलिए लोग ये सब कर रहे हैं। चाहे मुजीबुर रहमान की वजह से ही आज के समय मॉडर्न डे बांग्लादेश एग्जिस्ट करता है, मगर फिर भी आप कह लीजिए दूर दराज से ये एक्सप्लेनेशन लोगों ने एक्सेप्ट कर ली कि शायद वो रीजन हो सकता है। मगर जब ये न्यूज सामने आ गई कि 1971 वॉर के टाइम में जो पाकिस्तान की आर्मी ने जेनोसाइड किया था बांग्लादेश में, इसको कमेमोरेट करने के लिए जो स्टैचूज बनाए गए थे ये डिस्ट्रॉय किए गए हैं। और ये जो 1971 का जो आइकॉनिक पाकिस्तान का जो ये सरेंडर है ये भी डिस्ट्रॉय किया गया है। लोग कंसर्न हो गए। हालांकि बाद में मुझको ये बोलना पड़ेगा, ये जो 1971 सरेंडर वाला स्टैचू है ये जेन्युइनली डिस्ट्रॉय हुआ है या नहीं हुआ है, इसको लेकर कोई क्लैरिटी है नहीं। और मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। देखो, हालांकि इस पर आपको बहुत सारे आर्टिकल दिख जाएंगे जहां पर क्वेश्चन रेज किए जा रहे हैं, क्या सच में पाकिस्तान आर्मी का जो सरेंडर वाला स्टैचू है इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था? एक बड़ी सिंपल सी बात बोलूंगा मैं यहाँ पे ना, अपनी आंखों का इस्तेमाल करो। ये स्टैचू देख रहे हो यहाँ पे, अगर कुछ लोग इस स्टैचू को तोड़ेंगे तो क्या नीचे जो ये मलबा होगा ऐसा होगा? नहीं ना, दोनों अलग स्टैचू है। ये अलग स्टैचू है जिसको डिस्ट्रॉय किया गया है। इस स्टैचू को डिस्ट्रॉय किया भी गया है या नहीं किया गया, इसको लेकर कोई प्रूफ सामने नहीं आया। कई इंडियन जर्नलिस्ट ने यह भी कहा है कि यह स्टैचू एक्चुअली बांग्लादेश की मिलिट्री प्रोटेक्शन के अंडर आता है, तो चांसेस काफी कम है कि इस स्टैचू को भी डिस्ट्रॉय किया गया हो। तो इसलिए आज के समय फैक्ट चेकिंग भी हो रही है इस फोटो को लेकर। मगर यह बात बिल्कुल सही है कि बांग्लादेश में ना जो लोग आज के समय अराजकता फैला रहे हैं, इनमें एक प्रो पाकिस्तान ट्रेट आपको मिलेगा। ये लोग कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट आप कह लीजिए बांग्लादेश का जो इतिहास है इसको मिटा देना चाहते हैं। ये ऑलमोस्ट चाहते हैं कि बांग्लादेश के लोग भूल जाएं कि पाकिस्तान के लोगों ने ही किस तरीके से जेनोसाइड किया था, पाकिस्तान की मिलिट्री ने किस तरीके से जेनोसाइड किया था बांग्लादेश में। कई औरतों के बलात्कार हुए थे, कई हजारों लोगों को मार दिया गया था जस्ट बिकॉज दे वांटेड देयर राइट्स। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि ये सब हो कैसे गया, मैं वैसे आपको बताऊं, देखो पाकिस्तान को लेकर ना बांग्लादेश में जो प्रेम है ये पिछले कुछ सालों में, एटलीस्ट मैं कहूंगा 10 सालों में धीरे धीरे बढ़ रहा था। कई इंस्टेंसेस हुए हैं जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बांग्लादेश में गई तो बांग्लादेश के फैंस बढ़ चढ़ के सपोर्ट कर रहे थे पाकिस्तान का। आप देखोगे इसके बारे में पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल ने भी यहाँ पर लिखा, आर फैंस फ्रॉम बांग्लादेश गैदर्ड ऑन पाकिस्तान टीम रूट टू चीयर द पाकिस्तान टीम। और देखो ये बात बिल्कुल तय है, आप लोग भी जानते हैं। आप अगर पिछले 10 सालों में कोई मैच देख लो इंडिया पाकिस्तान का अगर हुआ हो बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश के फैंस प्राइमरली पाकिस्तान को ही सपोर्ट करते हैं, इवन दो पाकिस्तान ने जेनोसाइड किया था इन बांग्लादेश। ना इसका रीजन क्या है? देखिए रीजन मैं यहाँ पर सिंपली यही कहूंगा, बांग्लादेश की जेनोसाइड को कभी वेस्टर्न कंट्रीज ने एक्नॉलेज नहीं किया, इस पर कभी इतना लिटरेचर, कभी इतना इस पे मूवीज नहीं बनी।
और आप अगर इसके बारे में पढ़ोगे ना, साफ साफ इस पर कई रिपोर्ट्स पब्लिश हो चुकी है आज से 8, 9, 10 साल पुरानी, कि द जेनोसाइड द यूएस कांट रिमेंबर बट बांग्लादेश कैन नॉट फॉरगेट। देखिए, जब बांग्लादेश में 1970 1971 के बीच जेनोसाइड हो रहा था, उस वक्त काफी बार यूएसए की सरकार को, रिचर्ड निक्सन थे उस वक्त यूएसए के प्रेसिडेंट, उनको काफी बार गुहार लगाई गई कि प्लीज कुछ कर लीजिए, बचा लीजिए यहाँ पे मासूम लोगों को। यूएसए ने बांग्लादेश का जेनोसाइड इग्नोर ही कर दिया। आज भी आप अगर देखो तो यूएस कभी भी बांग्लादेश जेनोसाइड पर कोई स्टेटमेंट देता नहीं है, क्योंकि जैसे ही वो स्टेटमेंट देंगे ना, तो यूएसए का जो रोल था वहां पर वो एक्सपोज हो जाएगा। मैं इससे ज्यादा और क्या बोलूं कि पाकिस्तान आर्मी को बांग्लादेश में बचाने के लिए यूएस मिलिट्री ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया की तरफ भेज दिए थे। यूएसएसआर था उस वक्त जिसने इंडियन ओशन में यूएसए को ब्लॉक कर दिया था, नहीं तो यूएस एक बार को इंडिया को अटैक कर देता पाकिस्तान को बांग्लादेश में बचाने के लिए। ये सारी जो हिस्ट्री है ना, ये ऑलमोस्ट आप कह लीजिए मिटा ही दी गई है। और अब क्या है कि जो थोड़े बहुत स्टैचूज थे बांग्लादेश में, जो कुछ हद तक बांग्लादेश के लोगों को रिमाइंड करवाते थे कि रिमेंबर व्हाट हैपेंड, और काफी हद तक मैं यहाँ पर ये भी कहूंगा शेख हसीना की भी गलती है। इन्होंने यूनाइटेड नेशंस में बाकी जगह जो ये 1971 जेनोसाइड है, इसका इशू बहुत लेट उठाया। बांग्लादेश को भी ये इशू बहुत लंबे समय पहले उठा देना चाहिए था, ताकि बांग्लादेश के लोगों को अपनी प्रॉपर हिस्ट्री के बारे में पता लगे, यहाँ पर हुआ क्या है। यहाँ के लोग हिस्ट्री कंप्लीटली भूल गए हैं, और आप कह लीजिए एक रिलीजियस जो अफेक्शन है उसके बेसिस पर आप कह लो काफी ज्यादा एक प्रो पाकिस्तान सेंटिमेंट यहाँ पर बन चुका है बांग्लादेश। और मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि अभी भी ना बांग्लादेश एक लॉस्ट कॉज नहीं है। ऐसा नहीं है कि अब बांग्लादेश में कभी भी सिचुएशन रिवर्स नहीं हो सकती। बांग्लादेश की हिस्ट्री से रिलेटेड मेरे ख्याल से बॉलीवुड को प्रॉपर मूवीज बनानी चाहिए, इस पर हैवी प्रोडक्शन होनी चाहिए, बताना चाहिए लोगों को कि बांग्लादेश में एक्चुअली हुआ क्या था। और अभी देखो जो भी ये स्टैचूज तोड़े जा रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली इसके पीछे जमात इस्लामी के लोग हैं। ये एक पाकिस्तान बैक ग्रुप है। बांग्लादेश पाकिस्तान के प्रति काफी जरा यहाँ पर आप कह लो ये लोग अफेक्शन रखते हैं, काफी जरा एक प्रो पाकिस्तान ग्रुप है ये। तो ये लोग मुजीबुर रहमान की जो लेगेसी है इसको मिटाना चाहते हैं। जो भी स्टैचूज हैं जो दिखाते हैं कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है ये अटैक कर रही है बांग्लादेशीज को, फॉर एग्जांपल ये जो स्टैचू आप देख पाओगे ये पाकिस्तान के यहाँ पर ये सोल्जर्स हैं, नीचे यहाँ पर बांग्लादेशीज हैं। आप देखोगे स्पेसिफिकली ऐसे स्टैचूज को टारगेट किया जा रहा है ताकि बांग्लादेश के लोग अपनी हिस्ट्री भूल जाएं। तो देखिए, एक बार अगर बांग्लादेश में चुनाव हो जाते हैं, या फिर पता नहीं चुनाव यहाँ पे होंगे भी कब, जो भी इनकी नई सरकार आएगी देखना होगा कि ये लोग कितने प्रो पाकिस्तान होंगे। सबसे ज्यादा चिंता का विषय तब होगा जब पाकिस्तान के मिनिस्टर सडनली बांग्लादेश को विजिट करना स्टार्ट कर देते हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ सडनली लंबे समय के बाद जाते हैं बांग्लादेश में। देखना होगा ये होता या नहीं होता। आने वाला टाइम बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। अभी के लिए मैं आपको यही बोलूंगा, जो भी न्यूज शेयर कर रहे हो फैक्ट चेक के बाद करिएगा। जो न्यूज पक्का नहीं है कि सच है या नहीं है, उसके बारे में कोई प्रॉपर प्रूफ आपको दिख नहीं रहा, एक बार को मत शेयर करो। क्योंकि होता क्या है, लोग कुछ शेयर कर देते हैं बड़े स्केल पर, बाद में पता लगता है कि वो फेक न्यूज थी, और फिर कई लोग ये बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि देखो बांग्लादेश के बारे में फेक न्यूज फैलाई जा रही है। तो रिस्पॉन्सिबल रहिए और बिल्कुल जो करेक्ट नॉलेज है, करेक्ट जो इन्फॉर्मेशन है उसको ही शेयर करिए। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक सवाल, हाल ही में किस कंट्री ने पहली बार इशू की है मेगा क्वेक की वार्निंग फॉर द फर्स्ट टाइम एवर? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, वियतनाम, भारत, जापान या फिर साउथ कोरिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। और बिल्कुल यार, एक वाकई काफ़ी ज़्यादा ना अब शॉकिंग न्यूज़ आ रही हैं। मतलब ये कि जब से ये एक काम हुआ है ना, तब से ये बहुत ज़्यादा हमें न्यूज़ देखने को मिली है बांग्लादेश से। और स्टार्ट में तो ऐसे ही उनके काफ़ी जो अकाउंट है ना, ट्विटर पर हो गया या इंस्टा पर हो गया, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा यही एक ज़ाहिर करने की कोशिश की है कि जो यहाँ के हिंदू है ना वो बिल्कुल सेफ़ हैं, उनको कोई कुछ नहीं कह रहा। ये जस्ट जो है ना एक इंडियंस जो अकाउंट है वो फेक एक प्रोपोगेंडा कर रहे हैं। लेकिन ये कि ऐसा ये बिल्कुल नहीं था। एक उस वक़्त ही आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ सामने आ रही थी, वहाँ से वीडियो निकल कर सामने आ रही थी, जैसे लोगों को के ऊपर एक जुल्म कर रहे थे, या पूरे एक हर तरफ जो एक है ना हिंदू जो है कम्युनिटी वहाँ पर रह रही है, उनके ऊपर हर तरफ से एक पोस्टें आई, सब ने एक बोला। और ये एक बढ़
चढ़ सब ने एक निंदा की इसकी। लेकिन दूसरी तरफ आ जाए तो जो एक स्टैचू की बात की जाए तो इसमें कोई शक नहीं है कि जब से ये हुआ है ना, तब से हम जो भी न्यूज़ आ रही है ना, सब ऐसे ही लग रहा है जैसे सच ही है कि एक इस तरह के वहाँ पर एक मॉल ही वहाँ पर ऐसा बना हुआ है। नहीं, वाकई सही बात है। लेकिन एक स्टैचू की बात करें ना तो ये काफ़ी एक ट्रेंडिंग में रहा है। मतलब कि ये आज ही के एक मतलब के दिन के एक स्टैचू कैसे एक तोड़ सकते हैं, जहाँ पर भाई एक पाकिस्तान आर्मी ने एक सरेंडर किया था बहुत बड़ा एक 1971 मतलब के 71 में। लेकिन आगे एक इसका ना पूरा एक फैक्ट नहीं मिला कि मतलब कि वाकई एक डिस्ट्रॉय किया गया या नहीं, क्योंकि काफ़ी एक अकाउंटों से एक पोस्टें तो की गई थी कि डिस्ट्रॉय किया गया और बांग्लादेश एक प्रो पाकिस्तानी आगे वाले मतलब कि आगे एक फ्यूचर में एक बनेंगे, जैसे एक पाकिस्तान के उधर एक रैलीज वगैरह में एक फ्लैग देखे गए और काफ़ी एक पीस के मैसेज एक मतलब कि उधर से आए, एक खास करके पाकिस्तान के लिए। क्योंकि जब ये मामला उठा था ना तो तब एक ठीक है एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट ही था, लेकिन बाद में काफ़ी इस पर ना एक पॉलिटिक्स हुई। लेकिन इधर पाकिस्तान को भी शौक हुआ था एक मतलब कि ना आप स्टूडेंट प्रोटेस्ट करें, लेकिन कहाँ पर उन्होंने पुलिस वालों ने मारा था उनको उन स्टूडेंटों को ना पता नहीं एक मियाँ वाली में मारा था या कहाँ पर। स्टूडेंट ऐसे ही प्रोटेस्ट के लिए निकले और पुलिस वालों ने उनको पकड़कर अच्छे से धोया, कोई बंदा नहीं उधर से निकला। लेकिन एक अभी की बात करें ना, एक स्टैचू तो नहीं डिस्ट्रॉय हुआ, लेकिन ये हिस्ट्री एक ज़रूर हिस्ट्री बदल दी तो नहीं भाई, एक इतिहास तो बदला नहीं जाता, एक लोगों को पता होता है। लेकिन फिर भी ना एक काफ़ी इसके पीछे ना एक बड़े बड़े हाथ हैं। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये कि एक अभी के लिए देखा जाए ना तो एक वो जो स्टैचू है ना उसमें कोई शक नहीं उन्होंने गिराया ज़रूर है। लेकिन ये कि जो उन्होंने एक स्टैचू तोड़े हैं ना उसमें एक जो इधर हमारे एक साहब है ना, उन्होंने उनकी जो एक लेडीज़ थी ना उनका जो मतलब एक जो है ना उनकी ये कह लें कि एक डिसरिस्पेक्ट किया था, एक दुपट्टे वगैरह उनके खींचे थे, या इस तरह के जो स्टैचू है ना वो कोशिश कर रहे हैं कि ये एक ख़त्म करें, क्योंकि उससे ना आने वाली नस्ल में काफ़ी एक नफरत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक जो है ना वो बड़ मतलब एक ज़हन बन जाता है कि इन्होंने यहाँ पे ये कुछ किया था। तो वो एक जमात ऐसी है, एक जमात इस्लामी, वो चाहती है कि कोई इस तरह की चीज़ सामने ना आए, जिस वजह से एक क्योंकि अभी आप शेख हसीना के पीछे से हिस्ट्री देख लें, एक दफ़ा भी वो पाकिस्तान मुझे नहीं लगता कि कहीं आई हो, ना ही उसका कोई इस तरफ एक झुकाव रहा। वो हमेशा एक इंडिया की साइड के ऊपर ही रही है। मतलब वो साइड नहीं आप कह सकते कि मतलब उन्होंने एक अच्छी एक फ्रेंड कह लें या एक अच्छे एक रिलेशन रखे हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए उसका कोई एक हमने नहीं देखा उसके अंदर कोई इस तरह का सीन। ज़ाहिर बात है उन्होंने जो फेस की हुई थी चीज़ें। बाकी भाई एक जो है ना अभी तक पता नहीं क्या से क्या होना है, क्योंकि ये एक मामला जो है ना अभी के लिए न्यूज़ की नज़र में तो इतना खास नहीं हो रहा, लेकिन वहाँ पे भी मामला जो है ना वो चल रहे हैं, जो कि दिन ब दिन एक चेंज हो रहा है। कभी कोई वो स्टेप ले रहे हैं, कभी कोई स्टेप ले रहे हैं। लेकिन ये पाकिस्तान की तरफ उनकी नरम गोशी, इसमें कोई शक नहीं है कि अब काफ़ी हद तक जो है ना वो बढ़ने लग गई। यहाँ तक कि वहाँ की अवाम, आप अक्सर कोई भी एक वीडियोस कोई देख लें पाकिस्तान बांग्लादेश से रेलिवेंट को थोड़ी बहुत अटैचमेंट की, तो उसमें बांग्लादेशियों के काफ़ी एक पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं, और वो मतलब एक हम इकट्ठे थे, हम कितने अच्छे थे, ये था वो कोई मतलब जो एक मुजीबर रहमान के ख़िलाफ़ थे वो बड़ी इस तरह की पोस्टें करते हैं कि हमें जो उसने अलहदा कर दिया। तो ये चीज़ें जो है ना वो साथ हैं। लेकिन आगे देखो भाई, नहीं वाकई सही बात है। जैसे एक मतलब के स्टार्ट से एक स्टेटमेंट आई थी ना एक के अमेरिका इसके पीछे है और अमेरिका ने सब कुछ किया हुआ है। शेख हसीना ये ने एक ओपनली मतलब के स्टेटमेंट दी थी, तो उसका ना काफ़ी एक इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता भी है, क्योंकि कोई ना कोई ज़रूर चीज़ इसके पीछे है, एक बड़ा हाथ है। चाहे अमेरिका का तो काम ही ये होता है ना मतलब कि एक हुकूमतों को पीछे लगे रहना, अगर कोई नहीं उनकी बात पर आएगी, क्योंकि वो ये नहीं कि एक दो दिन के लिए उनकी प्लानिंग होती है सोचने की, वो एक लॉन्ग टाइम के लिए सोचते हैं कि हमें आगे इस चीज़ का क्या फ़ायदा होगा। अब एक वीडियो में आप बात मतलब ये कर लें कि अमेरिका ने एक एयरक्राफ्ट इतने बड़े बड़े भेजे थे एक पाकिस्तान को इधर से बचाने के लिए, तो वो भी एक हिस्ट्री ना काफ़ी छुपी हुई है। लेकिन अगर आप सर्च करें तो छुपने वाली कोई बात नहीं है। और आगे एक अच्छा अमेरिका की एक बात काफ़ी ना आप जजमेंट करेंगे। पहले तो एक मतलब कि इन पर बंदा जो बोलता है ना कि इन्होंने किया है, बाद में ओपनली बोलते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, होते भी हैं ये, लेकिन एक डायरेक्ट मैसेज देते हैं कि हमारा इसमें कोई हाथ वगैरह नहीं है। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।